हस्तिनापुर का महल अपनी सुंदरता से जगमगा रहा था। ऊंचे सुनहरे खंभे, दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी और दीपों की हल्की रोशनी माहौल को खास बना रही थी। महल के गलियारों में हलचल थी। गांधारी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के बावजूद आत्मविश्वास से चल रही थीं। आज महल में एक खास मेहमान आए थे, महर्षि व्यास। महर्षि व्यास अपनी लंबी सफेद दाढ़ी और गंभीर चेहरे के साथ दरबार के बीच खड़े थे। जैसे ही गांधारी उनके पास पहुंची, उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ लिए। देवी गांधारी, व्यास बोले, तुम्हारी भक्ति और सेवा से खुश होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। जो चाहो मांग सकती हो। गांधारी कुछ पल सोचती रहीं, फिर धीरे से बोली, प्रभु, मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो मेरे पति के समान शक्तिशाली हो। महर्षि व्यास ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पूरे महल में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ समय बीतते ही पूरे हस्तिनापुर में खुशी का माहौल छा गया। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया था। सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि गांधारी गर्भवती हो चुकी थीं। राजा धृतराष्ट्र अपनी राजसी पोशाक में गर्व से मुस्कुरा रहे थे। गांधारी के चेहरे पर मातृत्व की खुशी साफ झलक रही थी। यह क्षण हस्तिनापुर के लिए बहुत शुभ है, धृतराष्ट्र बोले। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी जल्द ही चिंता में बदलने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। 2 साल गुजर चुके थे, फिर भी गांधारी की संतान का जन्म नहीं हुआ। महल में धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। गांधारी परेशान थीं। कई बार सोच चुकी थीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महल के वैद्य भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। मुझे अपनी संतान की प्रतीक्षा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? गांधारी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। तभी एक सेविका दौड़ती हुई आई और बोली, महारानी, महर्षि व्यास को सूचित कर दिया गया है। उस रात महल में एक अनहोनी घटी। गांधारी ने संतान को जन्म दिया, लेकिन वह कोई साधारण संतान नहीं थी। गर्भ से कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक मांस का टुकड़ा निकला। यह देखकर सभी हैरान रह गए। गांधारी ने कांपते हुए उस टुकड़े को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धृतराष्ट्र भी स्तब्ध खड़े थे। ये क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने कांपती आवाज में पूछा। महर्षि व्यास ने गंभीरता से उस मांस के टुकड़े को देखा और फिर गांधारी से बोले, धैर्य रखो देवी, ये कोई साधारण घटना नहीं है। मैं इसका समाधान निकालूंगा। महल के गुप्त कक्ष में महर्षि व्यास ध्यान मग्न बैठे थे। उनके सामने वह मांस का टुकड़ा रखा था। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे उसे 101 भागों में बांट दिया। हर टुकड़े को एक अलग घड़े में रखा गया, जिनमें घी भरा हुआ था। इन 101 घड़ों को एक विशेष भूमिगत स्थान पर सुरक्षित रख दिया गया। घड़े हल्की रोशनी से चमक रहे थे, मानो कोई चमत्कार होने वाला हो। समय बीता और एक रात घड़ों में हलचल शुरू हुई। महल के अंदर बने उस भूमिगत कक्ष में हल्का कंपन महसूस हुआ। अचानक एक एक करके घड़ों के ढक्कन खुलने लगे और वहां से शिशु जन्म लेने लगे। सबसे पहले जो शिशु निकला वह दुर्योधन था। उसके रोने की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। गांधारी और धृतराष्ट्र हैरान रह गए। एक एक करके 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। हस्तिनापुर में यह चमत्कार देखकर सभी स्तब्ध थे। ऐसी और अच्छी घटनाओं और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।